स्टूडेंट महेश कुमार सिंह फ्रॉम प्रोसेस विद्यापीठ उधौली बस्ती। कल जैसे कि मैंने आपको 16 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करा दिया था। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपका उसमें टिक द करेक्ट आंसर वगैरह ये सब बच रह गया था। ठीक है, आपका चैप्टर था वाटर अ प्रीसियस रिसोर्स, है ना। तो इसमें आपको टिक में पहला आपको टिक करना है 1 का डी, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। दूसरे में आपको 2 का बी लिखना है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। 3 का सी लिखना वाटर साइकिल। 4 का डी लिखना है आपको वाटर टेबल। 5 का सी लिखना है आइस। और 6 का डी लिखना है वाटर लॉगिंग। राइट, अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। पहले में आपको 0 डिग्री सेल्सियस फिल करना है। सेकेंड क्वेश्चन में 50 लीटर फिल करना है। थर्ड में वाटर फिल करना है। फोर्थ में हैंड पंप एंड वेल आएगा, है ना। हैंड पंप्स एंड वेल मतलब आपके घर में जो नलकूप और कुएं होते हैं। फोर्थ में आपको एक्वाफेयर बनना है, एक्वाफेयर। और सॉरी, फोर्थ हो गया था। फिफ्थ में आपका एक्वाफेयर बनना है। सिक्स में आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनना है। अब आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। पहला आपका फॉल्स हो जाएगा, दूसरा आपका ट्रू है, तीसरा ट्रू है, चौथा ट्रू है और फिफ्थ आपका फॉल्स हो जाएगा। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग में आना है आपको। ग्रोथ इन पॉपुलेशन का पहला हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? पहले का ऑप्शन हो जाएगा डिप्लीटिंग वाटर टेबल। ठीक, दूसरा एक्वाफियर क्या हो जाएगा? लार्ज स्टोर ऑफ ग्राउंड वाटर। थर्ड प्रीकोलेशन में क्या होगा? ग्राउंड वाटर होगा। वाटर कंजर्वेशन में क्या आएगा? इकोनॉमिक यूज ऑफ वाटर, है ना। और टेकिंग श्योर बात क्या आएगा? काज ऑफ वाटर सेक्रिसिटी। तो ये आपका हो गया मैच इन द फॉलोइंग। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया है। क्वेश्चन आंसर मैंने कल ही दिए थे। आज आपके मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स ये सब हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर है फॉरेस्ट आर आवर लाइफ लाइन, है ना। मतलब कि जंगल के बारे में हमको पढ़ना है, जो कि हमारी लाइफ लाइन बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज वेरी मच इंटर रिलेटेड। हम लोग जानते हैं कि जानवरों के और पौधों के जो लाइफ है या जीवन है वो बहुत एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट है ना। मतलब कोई भी एनिमल्स होगा बिना प्लांट्स और के बिना उनका भी रहना संभव है, असंभव है। और प्लांट्स का भी एनिमल्स में उतना ही रोल है ना। एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ये। ठीक है, in fact there is a branch of biology which deals with the interrelationship between animals, plants and their environment. This branch is known as ecology। मतलब बायो का वो ब्रांच जिसमें हम लोग जानवरों के, पेड़ पौधों के और इन्वायरमेंट के रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है। ये इकोलॉजी है आपका। मेनी एनिमल्स इनहेबिट्स फॉरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। कई ऐसे जानवर हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में रहने के लिए कहीं भी रह सकते हैं ना। इनहेबिट्स मतलब निवास कर सकते हैं। मेनी एनिमल्स इनहेबिट फॉरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड के किसी भी जंगल में रह सकते हैं ना। दीज ऑप्टेन दे ऑप्टेन देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ये अपने रिक्वायरमेंट को जंगल और जंगल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जंगल में जो खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं वहाँ से अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं ना। मेंस नीड्स आर आल्सो मेड बाई फॉरेस्ट। और हम इंसानों के भी तमाम ऐसे नीड्स होती हैं जो कि हमको जंगलों से फुलफिल होते हैं, है ना। दे आर डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स There are different forest products that we need for our sustenance। हमारे यहाँ तमाम ऐसे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं या जंगली उत्पादक हैं जो हमको सस्टेंस मतलब बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब हम हमारे सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो सबसे पहले टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है फॉरेस्ट। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट इज ए नेचुरल इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाई ट्रीज, है ना। जंगल क्या है? आपका नेचुरल एक वातावरण है जो कि मैक्सिमम पार्ट ही किससे कवर होता है? ट्रीज, पेड़ों से कवर होता है। डोमिनेटेड मतलब पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच मात्रा में पाए जाते हैं, पेड़ पौधे। दूसरा ट्रीज, फिर हो गया श्रब्स, हो गए श्रब्स मतलब झाड़ी होगी। और एनी अदर वुडी वेजिटेशन या ऐसे तमाम पेड़ पौधे होते हैं जिसमें लकड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक,
यूजली भी से क्लोज कैनोपी, कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्लोज कैनोपी मतलब कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो ऊपर से एकदम छतरी नुमा आकार, या ये कह लें कि छाते का आकार का बना लेते हैं, मतलब पूरा कवर कर लेते हैं पेड़ को छाते का आकार का, है ना। उसको कैनोपी, क्लोज कैनोपी बोलते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट नियरली 30 to 35% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। अगर ये एस्टिमेट किया गया है कि पूरे वर्ल्ड सरफेस का लगभग 32 से 35% जंगल जंगल से घिरा हुआ है, ठीक। इन इंडिया होवेवर ओनली 20 to 23% ऑफ द लैंड एरिया इज फॉरेस्ट। अपने भारत में देखा जाए तो केवल 22 से 23% ऐसे एरिया हैं जो कि पेड़ पौधे या जंगली एरिया बोल सकते हैं, पेड़ पौधे से घिरे हैं ना, ठीक है। अपने लैंड के केवल 22 से 23% ऐसे एरिया हैं जहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है। फॉरेस्ट वेरी अ ग्रेट डील इन कंपोजिशन एंड डेंसिटी। जो आपका जंगल होता है, इस ये अगर इसके बनावट की बात करें तो ये इनके डेंसिटी और बनावट के अनुसार ये सब जगह अलग अलग पाए जाते हैं, है ना। एंड आर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मेडव्स एंड अदर पैश्योर्स। इट मीन्स कि ये कुछ देखा जाए तो इनकी अगर हम लोग बनावट की बात करें या ऐसी बात करें कि कहाँ पाए जाते हैं, तो डेंसिटी कुछ जगह इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे चारागाह टाइप के लोग, चारागाह वाला एरिया ज़्यादा पाया जाता है ना। तो मतलब कि जहाँ पे आपके छोटे 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 घास वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ इनके जो डेंसिटी होती है या कंपोजिशन होता है वो छोटे मोटे पेड़ पौधों से या आपके मेडव से बल्कि बने होते हैं, या बड़े बड़े पेड़ पौधों से मिलके बने होते हैं, ठीक। इन द फॉरेस्ट आर स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल सर्विस टू मैनकाइंड। फॉरेस्ट आर स्टोर हाउसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैविक होता है ना। तो ये जो अपने जंगल हैं, तो हम ये कह सकते हैं तमाम जैविक जैविक आपके हाँ, द फॉरेस्ट आर स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इट मीन्स कि ये आपके जो जंगल होते हैं देखा जाए तो जैविकता के मामले में ये बहुत ज़्यादा इसमें स्टोरेज देखा जा सकता है। एंड प्रोवाइड में इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल सर्विस टू मैनकाइंड। और ये मानव जात के लिए अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण इन्वायरमेंटल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, है ना। इन्वायरमेंटल सर्विसेज मतलब मानव जाति के लिए तमाम ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हमको इसके लिए इन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, ठीक। द रिकमेंडेड फॉरेस्ट कवर फॉर अ कंट्री 35%। द रिकमेंडेड फॉरेस्ट कवर इट मीन्स फॉर ए कंट्री, देश में देखा जाए तो रिकमेंडेड फॉरेस्ट जो एरिया है वो 30 से 35% एरिया कवर करता होता है, ठीक। ओनली देन वी कैन कॉल अ फॉरेस्ट एन एक्सीलेंट रिसोर्स एंड मटेरियल वेल्थ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जंगल जो होता है एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, एंड मटेरियल वेल्थ मतलब ऐसे मटेरियल वाइज देखा जाए तो जैसे देखते हैं कि हम लोग फल हो गए, तमाम आपके यहाँ वेजिटेबल्स हो गई, है ना। और इसके अलावा आपके तमाम वुड है, लकड़ियाँ हैं, तमाम चीज़ें ऐसे होती हैं जो अपने वेल्थ में हम लोग इसके द्वारा राइज कर सकते हैं ना, ऐसे फॉरेस्ट के द्वारा राइज कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक एक्सीलेंट रिसोर्स होता है फॉर ह्यूमन वेल्थ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के प्रकार। ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन देयर आर वेरिएशन इन टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन फॉरेस्ट। क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है कि अपने इंडिया में क्लाइमेट कंडीशन सब जगह अलग अलग है, इसके कारण हमारे यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं उनके वेरिएशन अलग अलग हो जाते हैं। एंड प्लांट्स इन फॉरेस्ट, अपने अपने जंगलों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका भी वेरिएशन अलग अलग क्लाइमेट के अनुसार बदलता रहता है, ठीक। द टाइप्स ऑफ एनिमल्स आल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं अपने जंगल से जंगल जो उसमें एनिमल्स पाए जाते हैं वो भी अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। सिंस अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री एंजॉय ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हम ये जानते हैं कि अपने कंट्री का, अपने देश का मैक्सिमम सबसे बड़ा जो पार्ट होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म जगह जो होती है, हॉट प्लेस, वो कवर करता है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कवर करता है मेनी रीजन ऑफ इंडिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे जगह पे अपने इंडिया में मैक्सिमम ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय जंगल ज़्यादा पाए जाते हैं ना। एंड कैन बी सीन इन डिफरेंट फॉर्म्स, और इसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब हरा भरा फॉरेस्ट, हम लोग जानते ही हैं। एवरग्रीन मतलब जो सब जगह लगभग पाया जाए इजिली, एवरग्रीन। विथ ट्रीज लाइक जैक फ्रूट, जामुन, मैंगोज, ETC। जैक फ्रूट मतलब यहाँ पर आपका कटहल हो गया, जामुन, मैंगोज, जामुन हो गया और आम हो गया, ये सभी फाउंड फाउंड होते हैं अलॉन्ग विथ वेस्टर्न घाट्स। और ये सभी क्या होते हैं आपके वेस्टर्न मतलब पश्चिमी जगह पे, या हाँ पश्चिमी जगहों पे ज़्यादा पाए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स में पाए जाते हैं, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट, और कुछ जगह पे अपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में भी पाया जाता है। ठीक, द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट ग्रो टाल टू कंप्लीट फॉर सनलाइट। ऐसे की जगह पे जो आपके ऐसे जगह पे जो आपके पेड़े पाए जाते हैं बहुत लंबी पाए जाते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बहुत ऊंचे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे सनलाइट से इनको कंप्लीट करना होता है, मतलब सनलाइट से इनको अपने आप को सर्वाइव करना होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे अक्सर अक्सर ठंडी जगहों में आपके क्या होते हैं, पेड़ पौधे बहुत लंबे पाए जाते हैं, है ना। निकोबार आइसलैंड्स वगैरह हो गए, नॉर्थ ईस्ट में हो गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डेकिडुयस फॉरेस्ट। डेकिडुयस मतलब यहाँ पे क्या है, पतझड़ है, पतझड़ है जंगल। दीज आर सीन थ्राउट आउट ऑफ इंडिया, ये लगभग पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट एंड सेट देयर लिव्स इन ऑटोमन दीज, हाँ ऐसे जगह जंगलों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो अपने पेड़ पौधों को अक्सर शरद ऋतु, एटमन मीन्स यहाँ पे क्या है, एटमन मीन्स यहाँ पे शरद ऋतु है, मतलब ठंडी वो मौसम जिसमें ठंडक पाई जाती है। तो उस मौसम में अक्सर ये पेड़ पौधे अपने पत्तों को गिरा देते हैं ना, जिसको हम लोग पतझड़ भी बोलते हैं। वुड फ्रॉम डेकेस टिक्स लाइक टीक, रोज वुड, ETC यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। और ऐसे पतझड़ वाले जंगल के जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं, या पतझड़ वाले पेड़ों से जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं, अक्सर उनका हम लोग रोजवुड, जैसे कि टीक हो गया, रोजवुड हो गया, इन सब का अक्सर हम लोग फर्नीचर्स, घर के फर्नीचर्स बनाने में यूज करते हैं। ठीक, द डेल्टा रीजन ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज नोन फॉर स्वैम्प आर और मैनग्रोव्स फॉरेस्ट कॉल्ड सुंदरबंस। गंगा और ब्रह्मपुत्र के आपके जो डेल्टा रीजन पाए जाते हैं, डेल्टा मतलब वो रीजन जहाँ पे पानी अक्सर पाया जाता है, भरा रहता है, उसको हम लोग अक्सर सुंदरबन बोलते हैं, है ना। मैन ग्रुप मतलब यहाँ पे आम्रकुंज जंगल भी है। ठीक, तो ऐसा पोर्शन जो मैक्सिमम पानी से घिरा रहे, हमेशा पानी से कवर रहे, वो सुंदरबन होता है। ठीक, इन द मैनग्रोव फॉरेस्ट ट्रीज हैव ब्रीडिंग रूट्स इन टू ब्रीथ इन वाटर। ऐसे जंगलों में जो आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनके जो रूट्स जड़े होते हैं, वो अपना ब्रीदिंग का काम, ब्रीदिंग कहाँ करते हैं, अंडर द वाटर, पानी के अंदर से अपना ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन फॉरेस्ट। मतलब कितने टाइप के पेड़ पौधे और ट्रीज जंगल में पाए जाते हैं, है ना। फॉरेस्ट हैव ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। हम लोग जानते हैं कि जंगल में अलग अलग वैरायटीज के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। बेस्ड ऑन दियर लाइफ स्पेन, प्लांट्स एंड ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग दीज क्लासेज। लाइफ स्पेन मतलब यहाँ पे जीवन अवधि, मतलब वो कितने साल तक चलते हैं, मतलब उनकी जीवन अवधि पेड़ पौधे और प्लांट्स एंड ट्रीज के बिहार पे हम लोग इनको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला एनुअल्स, एनुअल्स मतलब वार्षिक। द प्लांट्स हैविंग लाइफ स्पेन ऑफ 1 ईयर आर कॉल्ड एनुअल्स। ऐसे पेड़ पौधे जिनकी लाइफ 1 साल की होती है, दीज आर जनरली हर्ब्स विच हैव सॉफ्ट टर्म्स। इसको हम लोग एनुअल्स बोलते हैं। और जनरली इनके जो है वे सॉफ्ट स्टम्स होते हैं, इनके तने जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। दूसरा आपका हो गया बैनियल्स। बैनियल्स में द्विवार्षिक। द प्लांट्स हैविंग लाइफ स्पेन ऑफ 2 ईयर्स आर कॉल्ड बैनियल्स। ऐसे पौधे जिनकी लाइफ अवधि 2 साल की होती है, उनको बैनियल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पेरिनियल्स। पेरिनियल्स मतलब सदाबहार, जो मतलब हमेशा अक्सर पाए जाते हैं। ठीक है, अक्सर पाए जाते हैं मतलब जिनकी लाइफ इनसे ज़्यादा हो। श्रब्स एंड ट्रीज आर पेरिनियल्स। ऐसे झाड़ियाँ और बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, ये आपके पेरिनियल्स में आते हैं। फॉरेस्ट आर मेन रिजर्वायर ऑफ सच प्लांट्स। और जो आपके जंगल होते हैं, ऐसे प्लांट के मेन रिजर्वायर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है लेयर्स इन फॉरेस्ट। अपने जंगल में कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं। अ वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ए फॉरेस्ट।
अपने जंगल में अलग अलग वैरायटी के वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं। दीज प्लांट्स कैन बी कैरेक्टराइज बाय देयर हाइट्स, शेप्स एंड ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ऐसे पौधों को उनके हम लोग ऊंचाइयाँ और पेड़ पौधों की सॉरी लीव्स साइज मतलब आपके पत्तियों की साइज, फल और फूल के बिहा पे करेक्टराइज कर सकते हैं ना। तो पहला है आपका क्राउन। द ब्रांच पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टीम इज कॉल्ड द क्राउन ऑफ द ट्री। पेड़ का वो ब्रांच वाला हिस्सा, वो वाला हिस्सा जो कि आपके तनों के ऊपर पाया जाता है, तने के ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन ऑफ द ट्री। क्राउन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्राउन्स अलग अलग होते हैं, साइज एंड मेक सेवरल हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन फॉरेस्ट। ये आपके पेड़ क्राउन होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, है ना। और ये मेक सेवरल हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनाते हैं फॉरेस्ट में, और जंगल में आपके अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दीज लेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब इस लेयर को भी हम लोग अलग अलग टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक। पहला है आपका कैनोपी। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द क्राउन ऑफ द टाल ट्री इज कॉल्ड कैनोपी। लंबे पेड़ों के जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम लोग कैनोपी बोलते हैं। द कैनोपी कैन बी कंपेयर्ड विद द ग्रीन कलर्ड रूफ और एम्ब्रेला। कैनोपी को जनरली छाता या हरे भरे छत से भी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब ये कुछ आपका ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर से, जैसे आपने देखा होगा ताड़ के पत्तों को देखा होगा या नारियल के पत्तों को पेड़ों को देखा होगा। नारियल पेड़ ऊपर से देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई छाते की तरह पूरा रोक रहा है पेड़ को, है ना, मतलब जो पूरे पेड़ को कवर कर ले ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी स्लो डाउन द फॉलिंग रेन ड्रॉप प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। ये आपके अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, ऐसे जंगलों के जो अपर मोस्ट लेयर होते हैं, जो सबसे ऊपर वाले लेयर होते हैं, जो कि जिसको हम लोग कैनोपी बोलते हैं। कैनोपी क्या करता है, ये जो आपका रेन फॉल होता है वो डायरेक्ट क्या करता है, उसको स्लो कर देता है, स्लो डाउन वाला, वो थोड़ा थोड़ा पानी की स्पीड को कम कर देता है, क्योंकि वो घना होता है जिसके कारण पानी स्पीड से नीचे तक नहीं आ पाता, जिसके कारण आपका सॉइल इरोजन मतलब जो आपकी मिट्टी का कटाव होता है वो क्या होता है, वो कम होता है, वो उसको प्रिवेंट करता है, बचाता है, ठीक। एट सम प्लेसेज इन अ फॉरेस्ट ट्रीज आर सो थिक दैट सनलाइट barely reaches द फॉरेस्ट फ्लोर। एट सम प्लेसेज इन फॉरेस्ट, कुछ जंगलों में कुछ जगह ऐसे होती हैं जहाँ पे पेड़ पौधे थोड़े से मोटे होते हैं, दीज आर सो थिक मतलब बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। डेट सनलाइट रेनली रीचेज द फॉरेस्ट फ्लोर। इसमें ऐसे केस में क्या होता है, आपका सनलाइट बहुत ही रेनली मतलब बहुत ही कम मात्रा में नीचे तक पहुँच पाता है ना, फॉरेस्ट फ्लोर नीचे तक पहुँच पाए। नेक्स्ट है आपका अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो पेड़ के नीचे पाए जाते हैं, ठीक। शॉर्टर ट्रीज फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स और टीयर्स अंडर द कैनोपी। छोटे छोटे पेड़ पौधे अलग अलग लेयर्स के जो कि कैनोपी के नीचे पाए जाते हैं, ठीक। दीज आर कॉल्ड अंडर स्टोरीज, इसको लोग अंडर स्टोरी भी बोलते हैं, ठीक। द अंडर स्टोरीज आर फॉर्म ऑफ श्रब्स एंड टाल ग्रासेज। अंडर स्टोरी में क्या होता है, आपके झाड़ियाँ और बड़े बड़े घास पाए जाते हैं, ठीक। द लेयर्स फॉर्म इज ऑफ द लोएस्ट लेयर इज फॉर्म ऑफ हर्ब्स। जो लोएस्ट लेयर होता है उसको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं, ठीक। इज फॉर्म ऑफ हर्ब्स, वो हर्ब्स के फॉर्म का होता है। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट फ्लोर। द ग्राउंड सरफेस ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड द फॉरेस्ट फ्लोर। जंगलों के जो आपके ग्राउंड सरफेस होते हैं, नीचे वाली परत जो होती है ग्राउंड सरफेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर बोलते हैं, ठीक। इट इज़ ए डार्क एंड स्पंजी। ये बहुत डार्क मतलब बहुत गहरा और कुछ स्पंज के समान पाया जाता है, ठीक। द अपर लेयर ऑफ द सॉइल रिमेन्स कवर्ड विथ डेड। इसका जो अपर लेयर होता है, जो ऊपरी परत होती है, वो क्या होती है, अब द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, इस मिट्टी का जो अपर लेयर होता है जनरली क्या होता है, वो कवर्ड होता है विथ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसका जो अपर लेयर होता है जनरली ऐसे ऑर्गेनिक मैटर से कवर होता है जो समय के साथ डिकेइंग मतलब खत्म होते चले जाते हैं, डिकेइंग हो जाता है, और या जनरली डेड होते हैं, ठीक। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ठीक। आगे आते हैं फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम। फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम जैसे कैसे काम करता है उसमें देखना है आपको। द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन मेक फॉरेस्ट अ यूनिक इकोसिस्टम। आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन, और उनका इंटरेक्शन जो होता है वो
फॉरेस्ट को एक यूनिक इकोसिस्टम बनाता है, ठीक, मतलब लिविंग वाला जो जैविक है, नॉन जैविक और इनका इंटरेक्शन जो होता है, इस सबको हम लोग मिला दे कंप्लीटली, इसको यूनिक इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक। द लिविंग कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट इज इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो आपके लिविंग कंपोनेंट होते हैं जंगल के, द लिविंग कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं इंक्लूड प्लांट एंड एनिमल्स, उसमें आपके प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, ठीक। दे कैन बी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, इसको हम लोग इस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। आज के लिए आपका इतना बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।